हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। अरेका पाम की देखभाल कैसे करें, आज का यही प्लांट वीडियो टॉपिक है। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है अरेका पाम। वैसे तो पाम्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और सबके नाम भी अलग अलग होते हैं। ये जो प्लांट है ये बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स होते हैं और ये लॉन्ग टर्म्स में, यानी कि अगर आप कोई ऐसा पौधा आपके घर में लगाना चाहते हैं जो बहुत लंबे वक्त तक आपके घर में बना रहे, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये हवा को भी प्यूरीफाई करता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जिसमें फूल तो नहीं आते, लेकिन पत्तियाँ इसकी बेहद खूबसूरत तरीके से निकलती हैं, जिससे ये प्लांट बहुत खूबसूरत दिखता है। तो ये पौधा हवा को प्यूरीफाई भी करता है और इसको आप इंडोर घर के अंदर भी रख सकते हैं, ऐसी जगह में जहाँ पे इसे बहुत अच्छी रोशनी मिलती हो, ब्राइट लाइट। और सुबह की जहाँ पे 2-4 घंटे की हल्की धूप मिल जाती है, वहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होने वाले पौधे होते हैं। इसकी जो पत्तियाँ हैं वो कुछ इस तरह से निकलती हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका स्टॉक है इस तरह से, और इसकी नई पत्ती निकलेगी। इसमें काफ़ी बड़ी पत्ती निकलने वाली है और खुलने के बाद ये पूरा इस तरह से दिखाई देता है। तो बेहद खूबसूरत पौधा है, अगर नहीं लिया है तो ज़रूर लें। इस पौधे को जब भी लेकर आते हैं तो इसको कोशिश करें कि बड़े से बड़े गमले में ही लगाया करें, क्योंकि बार बार प्लांट को अगर आप रिपोर्ट करते हैं एक गमले से दूसरे गमले में, तो प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि बड़े गमले में ही लगा लें। और अगर गमला मिट्टी का हो तो उसमें प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो दूसरे पॉट्स में भी लगा सकते हैं। जैसे बड़े बड़े जो पॉट्स आते हैं प्लास्टिक के, उसमें भी लगा सकते हैं। सीमेंट के में भी लगाएं, बहुत अच्छा रहता है ग्रोथ प्लांट का सीमेंट और मिट्टी में। और प्लास्टिक में अगर लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि वेल ड्रेन जो ड्रेनेज होल है बहुत ही अच्छा उसका ड्रेनेज होल हो। तो ड्रेनेज होल अच्छा होता है तो प्लांट की जड़ें जो ख़राब नहीं होती है जल्दी, क्योंकि पानी जो है वो देने के थोड़ी देर के बाद ही सारा लीक आउट हो जाता है, निकल जाता है, जिससे कि प्लांट हेल्दी बना रहता है। तो ड्रेनेज होल अच्छा रखें और फिर उसको प्लांट को उसमें लगा दें। मिट्टी की बात करूँ कि इसको किस तरह की मिट्टी चाहिए, तो मैंने तो सिर्फ इसको मिट्टी में ही लगाया हुआ है। आप चाहें तो क्योंकि आप अगर पहली बार लगा रहे हैं तो आप एक हिस्सा मिट्टी के साथ एक हिस्सा गोबर की खाद, या गोबर की खाद नहीं हो तो उसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर लें, और साथ में कोई अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर हो तो वो ज़रूर मिला लें, उससे प्लांट ख़राब नहीं होते हैं जल्दी। और सारी चीज़ों को मिला लें। अगर आपके पास सैंड नहीं है, जैसे बालू, बजरी, रेत भी बोलते हैं, जो कि रिवर साइड में मिलता है, तो उसकी जगह में आप कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, कोकोपीट मिला सकते हैं। कोकोपीट आप लोगों को ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है कोकोपीट में। तो कोकोपीट आप ऐड कर सकते हैं बालू की जगह पे। तो एक हिस्सा मिट्टी, साथ में एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, दोनों में से कोई भी एक खाद आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। इसके साथ फंजीसाइड पाउडर बताया मैंने, और कोकोपीट ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। नहीं तो आप उसमें सैंड मिला लीजिए, बालू मिला लीजिए और इसकी रिपोर्टिंग कीजिए, तो प्लांट आपका बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता रहेगा और बहुत ही खूबसूरत बना रहेगा बहुत लंबे टाइम तक। पानी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसमें पानी, गर्मियों में इसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी सूखता है। तो इसमें आप पानी, जब मिट्टी एक बार सूख जाती है तभी दिया करें, बहुत ज़्यादा पानी ना दिया करें। ख़ास तौर से अगर आपने प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है अपने प्लांट को, तो कोशिश करें कि उसकी मिट्टी पूरी तरह से चेक करें। ऊपर कम से कम 8-10 इंच मिट्टी चेक कर लें कि उसकी जो मिट्टी है वो गीली है या सूख चुकी है। अगर सूख रही है तभी उसमें पानी दें, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में एक बार जब पानी देते हैं हम लोग तो काफ़ी लंबे टाइम तक उसमें जो मॉइस्चर है उसका गीलापन बना रहता है, जिसकी वजह से जड़ें बहुत जल्दी जल्दी सड़ने लगती है और फिर प्लांट ख़राब हो जाता है। तो अगर सीमेंट के गमले में आप लगाते हैं या फिर मिट्टी के गमले में लगाते हैं तो वो प्लांट के लिए इसलिए भी अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप कभी ज़्यादा पानी दे भी देते हैं गमले में, तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो गमला जो है मिट्टी और उसका जो सीमेंट होता है वो एब्जॉर्व कर लेता है, सोख लेता है एक्स्ट्रा पानी को, जिससे कि प्लांट ख़राब नहीं होते हैं और प्लांट आपका हरा भरा बना रहता है। तो ये फ़ायदा होता है मिट्टी के और सीमेंट के पॉट में प्लांट लगाने का। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा यही कहती हूँ कि मिट्टी या सीमेंट का पॉट कोशिश करें कि सीमेंट के पॉट में लगाएं, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। फर्टिलाइज़र, अब जब एक बार आप प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, नया प्लांट लगाते हैं, तो उसमें तो आप खाद आपने डाला ही है।
अब दोबारा उसमें तभी खाद डालें जब प्लांट को लगा हुआ 1-1.5 महीना हो जाए, उसके बाद ही 1-1.5 महीने के अंदर जो न्यूट्रिशन है प्लांट पूरी तरह से खींच लेगा, उसके बाद उसको फिर से नए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने प्लांट में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ के लिए इसमें आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या गोबर की भी खाद डाल सकते हैं। साथ में अगर आप इसमें सरसों की खली मिला लें, लेकिन ये ध्यान रखें कि जब आप प्लांट रिपोर्ट कर रहे हैं तो जब प्लांट आपका लग जाता है तो उसके 1-1.5 महीने या 2 महीने के बाद आप जो अभी मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ वो 1-2 महीने के बाद ही डालें। तो वो फर्टिलाइज़र है सरसों की खली, जिसे मस्टर्ड केक भी कहते हैं, जो कि ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाता है या प्लांट नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाएगा। वो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, बहुत सस्ता भी मिल जाता है, बहुत महंगा नहीं रहता है और इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं और बहुत खूबसूरत आपके प्लांट को बना देता है। प्लांट की हर तरह की रिक्वायरमेंट को ये पूरा करता है, जैसे प्लांट्स की ग्रोथ, जड़ों को मजबूत करता है, ग्रोथ बहुत अच्छी कर देगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इसकी जो पत्तियाँ हैं वो बेहद लश ग्रीन हो जाती है, मतलब एकदम हरी हरी हो जाएंगी, आपका प्लांट बिल्कुल हरा हरा हो जाएगा और देख के बड़ा आप लोगों को खुशी होगी कि मतलब बड़ी खुशी होती है प्लांट को जब आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो जो सरसों खली है वो हर तरह के न्यूट्रिशन प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, तो पत्तियां बहुत हरी हरी और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। साथ में आप इसमें पोटाश का 1 चम्मच भी डालें अगर इसकी पत्तियां जो है, इसकी जो पत्ती निकल रही है और इसकी ये जो स्टॉक होता है अगर ये पीला पीला हो रहा है तो समझे कि इसमें पोटाश की कमी है। तो आप 1 चम्मच पोटाश इसमें डाल सकते हैं, जो कि ऑनलाइन ईजिली मिल जाता है। 1 बड़ा चम्मच डालें, अगर बहुत बड़े गमले में लगाया है 1 से 2 बड़ा चम्मच डालें और पानी फिर ज़रूर डाल दें। अगर पोटाश आप ऑनलाइन नहीं मंगा सक रहे हैं, नहीं मंगाना चाहते तो आप घर में भी केले के छिलकों को सुखाकर इसकी मिट्टी में दबा दिया करें, तो इससे भी जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है इसकी और पोटाशियम की कमी जो है पूरी हो जाती है। इसके अलावा आप आलू के छिलके जो किचन वेस्ट निकालते हैं छील कर उसको सुखा कर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आलू जो कच्चे आलू को हम लोग धोते हैं उसका जो पानी निकलता है और फिर चावल धोते हैं, कच्चे चावल, उसको धोकर जो पानी निकलता है उसको भी इनके पौधों में डाल दिया करें। इससे बहुत अच्छा जो ग्रोथ होता है प्लांट का बेहद खूबसूरत होता है, ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। और धूप की बात करूं तो कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप अगर मिलती है इसको, हल्की धूप सुबह की मिल जाए 3-4 घंटे की, तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इस प्लांट में। तो आपका प्लांट बेहद खूबसूरत और लश ग्रीन बना रहेगा। और बात करें कीड़े मकोड़ों की, तो फ्रेंड्स कीड़े मकोड़े तभी लगेंगे बहुत ज़्यादा आपके प्लांट में जब आप बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन होता है और प्लांट आपकी पत्तियां जो है वो इस तरह की दिखाई देंगी। ये तो बहुत कम हो गया, मेरे प्लांट में भी हो गया था, बहुत कम हुआ है, पूरे ही प्लांट में भर जाता है और आपका प्लांट जो है बहुत ख़राब दिखता है। तो इसका भी मैंने इसकी भी रेमेडी बताई है, मैंने एक और वीडियो शेयर किया हुआ है, 1-2 वीडियोस उसमें भी शेयर किया हुआ है कि अगर इस तरह के स्पॉट्स हो जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स पत्तियों पे, तो वो क्यों हो रहे हैं और उसको कैसे ठीक करें। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। और धूप ज़रूर दिखाएं, धूप से प्लांट जो है बहुत हेल्दी ग्रोथ करता है, कीड़े मकोड़े नहीं लगते और आपका प्लांट बेहद खूबसूरत बना रहेगा। और प्रोपगेशन की बात करूँ तो आप सीड से इसको ग्रो कर सकते हैं। वैसे सीड से ग्रो करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस गमले में आप इस प्लांट को लगाते हैं साल भर के अंदर आप देखेंगे कि इसमें प्लांट्स के साइड में, मैं कोशिश करती हूँ अपने पौधे में दिखाने की,